इस वक्त दुनिया में अगर मक्कारी का चेहरा होता है, उसका नाम इजराइल होता, उसका नाम अमेरिका होता, उसका नाम नेतन्याहू होता है, उसका नाम ट्रंप होता। 61,000 से ज्यादा लोगों का कातिल अब पूरी दुनिया में खुद को अमन का सबसे बड़ा मुहाफिज बताने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से नीचे तक झूठ, फरेब और मक्कारी में नहाया हुआ नेतन्याहू कह रहा है कि हम गजा पर कब्जा नहीं करना चाहते, हम तो हमास को खत्म करना चाहते हैं, हम तो हमास से गजा को आजाद कराना चाहते हैं। फिलिस्तीन पर कब्जा करके मुल्क बनाने वाले ही अब फिलिस्तीनियों की आजादी की बात कर रहे हैं। मतलब नेतन्याहू ने पहन लिया मक्कारी का लिबास। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में आग लगाने वाले ही आग बुझाने की नौटंकी कर रहे हैं। आग लगाने वाले खुद ही अगर आग पर पानी डालकर खुद को अमन का मसीहा बता रहे हैं। पूरी दुनिया में आग लगाने वाला अमेरिका अब खुद को सबसे बड़ा शांति दूत साबित कर रहा है। रूस यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए वो पुतिन के साथ मीटिंग करने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ गजा की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका का दुलारा, प्यारा, न्यारा, छोटा सा नन्ना मुन्ना लल्ला नेतन्याहू इस वक्त अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के जरिए पूरी तरह से गिर चुका है। बेंयामिन नेतन्याहू अपने ही घर में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, क्योंकि हर तरफ उसके खिलाफ मुजाहिरा हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है। लोग अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं। नेतन्याहू कह रहा है कि हम 20 बंधकों को रिहा कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों को इनके वादे पर थोड़ा सा भी एतबार नहीं है। बंधकों के परिवार वाले गजा में जंग को बढ़ाने का ऐलान से नाराज हैं, क्योंकि उनके बंधक बनाए गए बच्चे मारे जा सकते हैं। इजराइल में एक तरफ नेतन्याहू बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंधकों के परिवार वालों ने इतवार 17 अगस्त से बड़े पैमाने पर विरोध का ऐलान किया है, क्योंकि नेतन्याहू के इस कदम से बंधकों की जान जाएगी, बल्कि गजा में जाने वाले इजरायली फौजियों को बहुत नुकसान होगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। गजा पर कब्जा करने का ऐलान करने वाले नेतन्याहू अब पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए अपना एजेंडा चलाना भी शुरू कर दिया है। अब नेतन्याहू ने भुखमरी के इल्जाम को भी नकार दिया है और इसे हमास का फर्जी एजेंडा करार दिया है। अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए नेतन्याहू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, ताकि दुनिया तक वो अपने एजेंडे को पहुंचा सके। नेतन्याहू भुखमरी के इल्जाम को नकार रहा है, पर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति भी नेतन्याहू के दावे को झूठ करार दे चुके हैं, क्योंकि ट्रंप को खुद अमेरिकी नुमाइंदों ने गजा में भुखमरी से आगाह कराया था, जिसे ट्रंप के भेजे गए नुमाइंदों ने अपनी आंखों से देखा था। खैर, दुनिया में दिखावे के लिए एक दूसरे को लताड़ लगाना, डांट फटकार लगाना, ये सब कुछ एक सियासी हथकंडा है, जिसे एक नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कह रहा है कि हम गजा पर थोड़ी ना कब्जा करना चाहते हैं, हम तो गजा को हमास से आजाद कराना चाहते हैं। 61,000 से ज्यादा लोगों का कातिल हमास से फिलिस्तीनियों को आजाद कराना चाहता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक वांटेड क्रिमिनल पता नहीं किस मुंह से अमन की बात कर रहा है। गजा के लोगों को भूख से मारने वाला शख्स पता नहीं कैसे आजादी की बात कर रहा है। वो गजा में भुखमरी की तस्वीरों को झुठला रहा है, इसे हमास का एजेंडा करार दे रहा है। यहाँ तक कि वो इजराइल की बदमाशियों को दुनिया के सामने दिखाने वाले पत्रकारों का कत्ल भी कर रहा है। भुखमरी की सच्चाई को नकार रहा है। अनस अल शरीफ जैसे बहादुर पत्रकारों पर हमला कर मौत के घाट उतारने वाले अमेरिका का पालतू नेतन्याहू गजा को आजाद कराने की बात कर रहा है। यहाँ तक कि अपने नाजायज हरकतों को छुपाने के लिए अल जजीरा के पत्रकार को हमास का आदमी बता रहा है। अब तो यह हाल हो चुका है कि नेतन्याहू के जैसा सच्चा और ईमानदार शख्स ट्यूबलाइट लेकर खोजने पर भी नहीं मिलेगा। अगर आज के दौर में मक्कारी और फरेब का सबसे खौफनाक चेहरा देखना चाहते हैं, तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बेंयामिन नेतन्याहू को देख सकते हैं, जो न सिर्फ गजा में भुखमरी फैलाने के अपने एजेंडे से इनकार कर रहा है, बल्कि गजा पर कब्जा करने के लिए बकायदा एजेंडा चला रहा है और कह रहा है कि हम तो गजा पर कब्जा ही नहीं करना चाहते, हम तो गजा को हमास से आजाद कराना चाहते हैं। अब देखिए कि दुनिया के सामने नेतन्याहू कितनी साफ गोई से झूठ पर झूठ बोल रहा है, हमास को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है। पर सवाल है कि आखिर इतने दिनों तक किससे लड़ रहा था? अगर हमास को उखाड़ फेंकना ही मकसद है, तो फिर गजा में अब तक हजारों लोगों को क्यों मार दिया? क्या मरने वाले हजारों लोग कोई आम फिलिस्तीनी नहीं थे? क्या वो 61,000 हमास के लोग हैं? क्या मरने वाले हजारों छोटे छोटे मासूम बच्चे हमास के लोग हैं? जितनी भी औरतों का कत्ल कर दिया, दूध मुहे बच्चों को कत्ल दिया, नौजवानों को कत्ल कर दिया, बुजुर्गों को कत्ल कर दिया, क्या ये सब के सब हमास के लोग हैं? गजा में हमास की सरकार है, वो चुनी हुई एक हुकूमत है। उसके मिलिट्री विंग से लड़ने में इजराइल फौजी जान गंवा रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है कि वो गजा को हमास से आजाद कराना चाहता है, गजा में सिविल अथॉरिटी कायम करना चाहता है।
जो फलस्तीनियों पर हुकूमत करेगा ताकि इजराइल को कोई खतरा ना हो। अभी हाल ही में नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो गजा पर कब्जा नहीं करना चाहते बल्कि अपने कंट्रोल में लेकर उसे अरब देशों को देना चाहते हैं ताकि अरब मुल्कों की हुकूमत उसे कंट्रोल करे, जिससे कि इजराइल को कोई खतरा ना हो। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि चूंकि इजराइल की फौज और बंधकों के परिवार वाले गजा शहर पर कब्जे की पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत कर रहे हैं, इससे बंधकों की जान भी जा सकती है। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि गजा पर इजराइल के कब्जे से ही इन बंधकों की रिहाई मुमकिन है। नेतन्याहू ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए कहा कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ की धज्जियां उड़ाने और सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए बुलाया है। उनका कहना था कि हमारा मकसद गजा पर कब्जा करना नहीं है, हमारा मकसद गजा को आजाद कराना है, उसे हमास से आजाद कराना है। अगर हमास हथियार डाल दे और तमाम बंदूकों को रिहा कर दे तो कल ही जंग खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान नेतन्याहू ने अपने ऐसे मकसद भी बयां कर दिए जिसे सुनने के बाद जाहिर हो गया है कि नेतन्याहू गजा में करना क्या चाहते हैं। दरअसल नेतन्याहू गजा को एक कैद खाने में तब्दील करना चाहते हैं, वो गजा को एक ओपन जेल बनाना चाहते हैं। नेतन्याहू ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा, यानी गजा के पास अपने खुद की सिक्योरिटी के लिए कोई हथियार नहीं होगा, ना उसके पास अपनी कोई सिक्योरिटी फोर्स होगी, क्योंकि डीमिलिटराइज का यही मतलब होता है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अहम होगी, इसलिए आगे चलकर दहशतगर्दों के घुसपैठ को रोकने के लिए गजा बॉर्डर पर एक सिक्योरिटी जोन बनाया जाएगा। गजा में एक सिविल अथॉरिटी कायम करेगा जो इजराइल के साथ अमन से रहने की कोशिश करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि यही हमारी प्लानिंग है। नेतन्याहू का कहना है कि हमास के हथियार डालने से इनकार करने के बाद इजराइल के पास हमास को पूरी तरह से हराने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक को कंट्रोल करने वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी को खत्म करने का मकसद जाहिर कर दिया, जबकि इजराइल इसी फिलिस्तीनी अथॉरिटी को समर्थन भी करता है। लेकिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा जंग के बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी पर आतंकियों को बढ़ाने का इल्जाम लगाया और कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी का भी हमास के जैसा ही एक मकसद है और वो है इजराइल का खात्मा। नेतन्याहू ने हमास पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पहले यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जैसे इंटरनेशनल तंजीम का इस्तेमाल करता है, इजराइल की मजबूत बॉर्डर सिक्योरिटी को पीछे हटने के लिए मजबूर करता है और फिर हमला करता है। कुल मिलाकर नेतन्याहू का यही कहना है कि वो गजा के फिलिस्तीनियों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें हमास से आजाद कराना चाहते हैं। लेकिन उनके बयानों से अब ये खुलकर जाहिर हो चुका है कि वो हमास को नहीं बल्कि पूरे फिलिस्तीन को चारों तरफ से घेरकर उसे जेल बनाना चाहते हैं, ताकि वो जब चाहे तब वहां के लोगों के हवा पानी को भी बंद कर सके, क्योंकि बॉर्डर के तमाम हिस्सों पर फिलिस्तीनियों का नहीं बल्कि इजराइल का कंट्रोल होगा। इजराइल जब चाहेगा तब बिजली काट सकता है, दवाओं को जाने से रोक सकता है, अनाज जाने से रोक सकता है, डीजल पेट्रोल गैस को जाने से रोक सकता है। ये जब चाहे तब गजा को भूख और प्यास से मार सकता है। पर ऐसे बेरहम और बेमुरव्वत शख्स को अपना अंजाम इसे दुनिया में भुगतना होगा। हिटलर भी ऐसे ही करते हुए खुद के हाथों मारा गया। दुनिया में जो आया है उसे मौत का मजा चखना ही पड़ेगा, कभी ना कभी उसका खात्मा होगा। जिस तरह के हालात इजराइल में नजर आ रहे हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि नेतन्याहू की सरकार जिस दिन जाएगी वो खुद को जेल में पाएगा, क्योंकि इजराइल में उनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रह गई है। इजराइल के लोग ही नेतन्याहू को निहायत ही गिरा हुआ, करप्ट और लुटेरे शख्स के तौर पर देख रहे हैं, जो नेतन्याहू के वजूद के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दुनिया भर में बड़े से बड़े गद्दार और करप्ट पॉलिटिशियन के लिए देशभक्ति और नेशनलिज्म खुद को बचाने के लिए एक हथकंडा बन चुका है, जिसके पीछे छिपकर वो अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देते हैं। पर नेतन्याहू के लिए एजेंडा चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजराइल के लोग पहले ही नेतन्याहू से नाखुश हैं। 7 अक्टूबर के हमले से सबसे ज्यादा फायदा नेतन्याहू को हुआ है, जिससे कि वो अपनी हुकूमत को बचाने में कामयाब हो गए, वरना उनका घर से निकलना ही मुहाल हो चुका था, क्योंकि इजराइल के लोग चारों तरफ नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @shams_tabriz81। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।